Hello, good evening to all of you. Welcome back to Target TGT Home Science. I am home science teacher in your model paper, mock test, previous year paper. इसके अलावा जो है जो भी चीज़ें हम सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि हमारे जो है टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है 30 डेज 30 क्वेश्चन की 50 डेज की सीरीज, उसके अलावा जो हम ब्रांच वाइज रिवीजन किए हैं उसकी भी क्लास आपको शाम को आज से कल तक की प्रोवाइड हो जाएगी। और जो है आप इस तरह से जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। देखिए एक एक दिन करके कम ही हो रहा है आपकी परीक्षा में, इसलिए धैर्य के साथ परीक्षा की आपको तैयारी करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके साथ हम चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज सीरीज को। हमारी आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन हमारे ए है रक्तस्राव की समस्या, बी है हड्डियों की कमजोरी, सी है त्वचा की एलर्जी, डी है मानसिक विकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्तस्राव। ठीक है, रक्तस्राव जो है विटामिन की कमी से होता है, ये आप लोग जानिए। जब विटामिन के कम हो जाता है शरीर में तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो थक्का नहीं बनेगा, तो इस तरह से आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, जिससे शरीर में रक्तस्राव की समस्या हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का पानी में उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है स्वाद बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, रंग देने के लिए, डी है पानी की कठोरता बनाने के लिए। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया मारने के लिए, है ना। क्लोरीन को हम पानी की जो अशुद्ध जल होता है उसकी जल शुद्धिकरण के लिए इस विधि को अपनाते हैं। पानी में क्लोरीकरण बहुत बड़े स्तर पर जब पानी की सफाई की जाती है, वैसे तो पानी शुद्ध करने की घरेलू विधियां और अन्य कई विधियां हैं, अशुद्ध जल ऐसी जो है, लेकिन जब बड़े स्तर पर पानी को शुद्ध करना होता है तो हम क्लोरीन जो है मिला देते हैं, है ना। तो इस तरह से पानी आपका शुद्ध हो जाता है। देखिए क्या है कि क्लोरीन जो है एक कीटाणुनाशक है जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवों को नष्ट करता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा जन्मजात विकार, बी है मोटापा, सी है मधुमेह, डी है हृदय रोग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जन्मजात विकार, है ना। फोलिक एसिड से क्या होता है, फोलिक एसिड देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि फोलिक एसिड्स क्या है। तो ये विटामिन बी 9 का ये रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और समस्याएं होती है, और इससे जो है क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है फोलिक एसिड गर्भावस्था में भ्रूण की तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से जन्मजात विकार बच्चों में देखने को मिल सकता है। देखिए चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने से क्या लाभ है। हमारे ऑप्शन है स्वाद अच्छा होता है, फिर है पोषक तत्व तो सुरक्षित रहते हैं, सी है धीमी और समान गर्मी मिलती है, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी सभी, है ना। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें भोजन पकाने से क्या होता है, स्वाद भी अच्छा होगा, पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उसके जो पेंदे होते हैं वो बहुत ही लेयर उसकी बहुत मोटी होती है, जिससे पोषक तत्व हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोषक तत्व हमारे नष्ट नहीं होते हैं ना। जब नष्ट नहीं होंगे फिर है धीमी और समान गर्म जो है आंच मिलती है। तो क्या होता है कि जब ये जो आंच होती है उसको समान रूप से गर्म करते हैं बर्तन को, जिससे पोषक तत्व सुरक्षित होते हैं और स्वाद अच्छा आता है। तो देखिए मतलब मेन चीज ये है कि सिलेबस सबका कंप्लीट है, बस ध्यान में आपको ये रखना कि जो भी हम 30 क्वेश्चन करा रहे हैं वो सिर्फ आपको हम टॉपिक से इंडिकेट कर रहे हैं। जब टॉपिक आपको जो हमारे 30 टॉपिक्स होंगे वो जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आप इतना करना है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है, और 30 टॉपिक जो हमारे क्वेश्चन उनको आप अपने रूप में लिखिए। और इस तरह से जब आप इसको कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो है बच्चों में पोषण, जो बच्चों का पोषण होता है उसमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का क्या अर्थ है। तो देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मतलब होता है, ऑप्शन हमारे हैं विटामिन की कमी, फिर है कैलोरी और प्रोटीन की कमी, फिर है आयरन की कमी, फिर डी है कैल्शियम की अधिकता। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी कैलोरी और पोषण की कमी। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कैलोरी की और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। इससे हमारा क्या कौन सा रोग हो जाता है, तो मरासमस रोग आपको देखने को मिलता है। और बच्चों में 0 से 2 वर्ष की
अवस्था में ये रोग हो जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तब होता है जब बच्चों में पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी नहीं मिलती है ना, जिससे शारीरिक विकास क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और ये समस्याएं आ जाती हैं, इनके जो है माइंड का भी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, फ्लोराइड का दांतों में क्या कार्य है? ऑप्शन ए हमारा दांतों को सफेद बनाना, बी है दांतों को सड़न को रोकना, डी है मसूड़ों को मजबूत करना, सी डी है पाचन में सुधार करना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, दांतों की सड़न को रोकना। जो फ्लोराइड है जो दांतों में क्या कार्य करता है, तो वो दांतों की जो इनेमल पेंट होती है उसको मजबूत बनाते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं, है ना। फ्लोराइड दांतों की बाहरी परत इनेमल को मजबूत बनाकर सड़न से बचाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं, बार्निश केसेस में प्राथमिक उपचार क्या है? तो देखिए इसमें ऐसे केसों में क्या होता है, जले स्थान पर तेल लगाना, फिर है जले स्थान को ठंडे पानी से धोना, सी है जले स्थान पर चीनी लगाना, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है काटन से ढकना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जले स्थान को ठंडे पानी से धोना, है ना। बार्निश केसेस में प्राथमिक उपचार हम यही करेंगे कि जो जला स्थान है उसको ठंडे पानी से धोएंगे। फिर देखिए क्या होता है कि जब ठंडे पानी से धोते हैं तो जो है धोने का तापमान कम होता है, जब जल जाते हैं वहां का जो है तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे जब ठंडा पानी पड़ता है तो इससे जलन में राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है? होम मैनेजमेंट में हमारा मुख्य जो है आपका प्रिंसिपल्स क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अधिक खर्च करना, बी है सीमित संसाधनों का उपयोग करना, फिर सी है केवल बचत करना, डी है सजावट पर ध्यान देना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित संसाधनों का कुशल प्रयोग, है ना। होम मैनेजमेंट में जो हम देखते हैं तो मुख्य सिद्धांत हमारा क्या होता है कि जितने भी आपका, ऐसे मान लीजिए आप चाहे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए चाहे आप टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे, फिर चाहे आप मनी मैनेजमेंट करें, फिर चाहे आप एनर्जी मैनेजमेंट करें, तो होगा क्या, सबसे ज्यादा आपको करना क्या है, तो आपके पास जितने भी साधन है, मान लीजिए आप मैनेजमेंट कर रही हैं, आपके पास साधन उपलब्ध हैं बट फिर भी आप उनका यूज नहीं कर पा रही, तब भी समस्याएं हैं। इसलिए जो सीमित संसाधन है उनका कुशल उपयोग ही आप होम मैनेजमेंट में अच्छा कर पाएंगे। गृह प्रबंधन में क्या होता है, सीमित संसाधनों का समय, ऊर्जा और पैसा और कुशलता सबके लिए उपयोग किया जाता है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिंक की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है ना। ऑप्शन ए है बाल का झड़ना, बी है नाखून टूटना, सी है प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जिंक की कमी से सारी समस्याएं होती हैं, बाल का झड़ना, नाखून का टूटना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, है ना। देखिए इसमें क्या, जिंक में जो है शरीर में कोशिकाओं के विकास में प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये क्या है, आवश्यक है ना। और इसी कमी से क्या ये सारे जो है रोग हो जाते हैं। और आप बाकी जानते हैं बालों में, नाखूनों में केराटिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है आप बालों में, ये तो इतना जानते ही हैं, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीग्रेन आटे का उपयोग क्यों लाभकारी है? तो देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन है, इससे अधिक पोषक तत्व होते हैं, बी है यह सस्ता होता है, सी है स्वाद अच्छा होता है, डी है केवल वजन बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, इसमें अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, इसमें जो मल्टीग्रेन आटा होता है इसके कई प्रकार के अनाज होते हैं जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें कई प्रकार के मोटे अनाजों को मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मल्टीपर्पज में हमें न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, तो जो शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार खाद्य पदार्थ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रदान करना, बी है पाचन में सुधार करना, सी है वजन बढ़ाना, डी है दांत मजबूत करना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, पाचन में सुधार करना। देखिए जो रेशे होते हैं इनसे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी हमको मिलती है प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन से एनर्जी हमको मिलती है 4.2, और जो है हमारी वसा से हमको मिलती है जो है 9 जो है वसा से कितनी मिलती है, तो वसा से हमको मिलती है 9 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से भी 4.2
2 कैलोरी हमको प्राप्त होती है। बट जो ये रेशेदार खाद्य पदार्थ हैं ये आंतों के क्रमांकुचन को आपके बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी आंतों की सफाई होती है, फाइबर्स, रेशे ऐसी चीज़ों को खाने से क्या होगा, तो ये हमारी जो पाचन शक्ति है इसको बढ़ा देंगे, है ना। रेशेदार खाद्य पदार्थ कार्य क्षमता को भी, हमारी मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी उत्पाद का प्रमुख जो है पोषक तत्व क्या है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है विटामिन के। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी कैल्शियम, है ना। डेयरी उत्पाद में हमारे जो है क्या फायदा जो है सबसे मुख्य पोषक तत्व है, तो वो हो जाता है हमारा कैल्शियम। ठीक है, ये सारी चीज ध्यान में रखना। डेयरी उत्पाद में कैल्शियम मुख्य स्रोत होता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और कैल्शियम सी का अवशोषण करने के लिए हमारी जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो हमको विटामिन सी की आवश्यकता होती है। कैल्शियम तभी हमारा अब्जॉर्ब हो पाएगा, हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर विटामिन सी होगा। ठीक है, और ये हमारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मिनरल्स हैं, इनके बगैर हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती नहीं मिलेगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का अभाव किस प्रकार की एनीमिया का कारण बनता है। हमारे ऑप्शन है, ए है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, बी है पर्निशियस एनीमिया, सी है थैलीसीमिया, डी है फॉलिक एसिड एनीमिया। तो देखिए हमने अभी आपको बताया ही था कि जो है एनीमिया जो होती है तो वो विटामिन B9 की जो है कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, और विटामिन B12 का जो है अभाव होता है तो फिर क्या मिलता है, तो ये हमारा जो है पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से हो जाती है ना। और ये पर्निशियस एनीमिया जो होती है इसको आप कह लीजिए लास्ट स्टेज या घातक एनीमिया, मृत्यु घातक एनीमिया ऐसी हो जाती है ना, विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होती है। और इसका कारण बनती है जिससे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो है प्रभावित हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो प्रभावित होती है तो फिर हमको बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी हो सकती है, जहां तक कि मृत्यु तक की हो सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौंफ का जो मुख्य औषधीय उपयोग क्या है। ऑप्शन है सांस की बदबू को दूर करना, बी है पाचन में सुधार करना, फिर सी है बुखार ठीक करना, डी है ब्लड शुगर को नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, है ना, पाचन में सुधार करना। ठीक है, सौंफ का जो पानी होता है पाचन में सुधार करता है। जैसे अब इसको हमने पढ़ा दिया ये टॉपिक, तो आपको प्राथमिक उपचार, घरेलू उपचार, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। सिर्फ मेरा ध्येय यही है कि जैसे हमने पढ़ाया सबको, तो आप जितने भी घरेलू उपचार हैं, है ना, खांसी जुकाम के लिए क्या होना चाहिए, जल जाने पर, कट जाने पर, जितने भी हमारे प्राथमिक उपचार हैं उन सबको हमको एक नज़र में पूरा देख लेना है सिर्फ। तो इस तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये जो है पाचन क्या करता है, यह गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु विकास में ग्रास मोटर स्किल का क्या अर्थ है। ऑप्शन है हाथों में बारीक गतिविधियां, बी है बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियां, सी है मानसिक कौशल, फिर डी है सामाजिक कौशल। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, मांसपेशियों की गतिविधियां, है ना। शिशु विकास में ग्रास मोटर स्किल का क्या अर्थ है, तो मांसपेशियों की गतिविधियां, है ना। मोटर स्किल्स में क्या होता है, बच्चे की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियां जैसे चलना दौड़ना शामिल होता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के दौरान शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ए है एनर्जी बढ़ती है, बी है फैट बर्न होता है, सी है मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, डी है कैल्शियम कम होता है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, फैट बर्न होता है। जब हम उपवास करेंगे तो जब हम ऊपर से कोई एनर्जी अर्न नहीं करेंगे तो हमारी जो ऊतकों में, हमारी मांसपेशियों में जो भी चीजें हैं, जो वसा है उसका क्या होगा, वो हमारी वसा जो होती है ग्लाइकोजिनेसिस होता है, वो जो है हमारे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। भाई हम अगर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमें एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होगी, और हम जब ऊपर से खाएंगे नहीं तो उपवास के दौरान क्या होगा, जो फैट बर्न हो जाएगा, जो हमारे शरीर में कथित फैट है वो बर्न होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि उपवास के दौरान शरीर ऊर्जा के लिए संग्रहित फैट को जलाना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट है, पल्मोनरी एडिमा का मुख्य कारण क्या होता है। विटामिन सी की कमी, फेफड़ों में जल भरना, हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी, डी है उच्च रक्तचाप। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, फेफड़ों में जल भरना, है ना। पल्मोनरी जो है एडिमा में क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। जब फेफड़ों में पानी भरने लगता है एडिमा में, और वैसे भी एडिमा क्या होता है, तो ये एडिमा रोग में क्या होता है, सूजन आ जाती है ना, पैरों में जो है, हाथ पैर में और पूरे शरीर में आपकी सूजन आ जाती है।
और इसमें पल्मोनरी एडीमा में क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। या अधिकतर हृदय संबंधी विकारों को जो है किडनी की समस्या को, इन सब चीजों के कारण ये होता है। फिर देख लीजिए, किडनी की समस्या हो जाती है, हृदय संबंधी विकार जो भी होते हैं वो इसी में, पल्मोनरी धमनी जो होती है आपकी उसी में पानी भरने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन क्या है? कुपोषण का सबसे गंभीर रूप है, ए है मरस्मस, बी है मोटापा, सी है एनीमिया, डी है स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए मरस्मस। प्रोटीन और ऊर्जा की गंभीर कमी से होने वाला कुपोषण है। इसमें बच्चे अत्यंत कमजोर और कंकाल जैसे दिखने लगते हैं, है ना। मरस्मस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है, तो इसमें जो है मरस्मस रोग आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा मुख्य स्रोत हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे ए पालक, बी है मछली का तेल, सी है चावल, डी है टमाटर। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी मछली का तेल। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये क्या करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हमारा मछली के तेल में पाया जाता है। जितने भी ऐसे ट्रांस जो है वसाएं होती है, मछली का तेल जो है इसमें विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। इसमें क्या था, ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से मछली के तेल में पाया जाता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है। फिर देखिए हृदय गति का सामान्य स्तर प्रति मिनट कितना होता है? ऑप्शन ए है 40 से 50, बी है 60 से 100, सी है 120 से 50 तक, डी है 30 से 40। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 से 100 तक। वैसे तो आपको बता दें इसका दर कितना होता है, तो 72 प्रति मिनट ये जो है आपका श्वास की दर, हृदय की जो है श्वास की दर, आपके हृदय की धड़कन होती है। ठीक है, सामान्य अवस्था में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सामान्य अवस्था में वयस्क व्यक्ति की जो है हृदय की गति 60 से 100 के बीच होती है। इसके अधिक या कम अगर है तो आपको वो हृदय रोग का संकेत दे रहा है, यानी कि इतने जो जितना एरिया है इससे कम जब होगा तो इसका संकेत। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल किसका मुख्य स्रोत है? एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी, ऑप्शन सी है फाइबर, ऑप्शन डी है कैल्शियम। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी एंटीबॉडी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल माँ के दूध का पहला भाग होता है जो शिशु की आवश्यक एंटीबॉडी प्रदान करता है और रोगों से बचाव करता है। माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है ना, पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, वो बच्चे की जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और उसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये सारी चीजें होती हैं जिन बच्चों को इस, और अब तो जो है ये जो कह सकते हैं ऐसे ये मिल्क बैंक भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, अपने देश में नहीं लेकिन अन्य देशों में मिल्क बैंक भी प्रोवाइड हो रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन का उपयोग कौन सी प्रक्रिया में होता है? ऑप्शन ए है हमारा जैम बनाने में, बी है बेकिंग में, सी है मीट को नरम करने में, है ना, डी है किण्वन में। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए जैम बनाने में। पेक्टिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जैम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेक्टिन एक प्राकृतिक गाढ़ा करने वाला पदार्थ है जिसका उपयोग फलों को जैम और जेली बनाने में करते हैं। इसमें क्या होता है 40% तक की लगभग चीनी मिलाई जाती है और अन्य पेक्टिन और फलों का जो पल्प होता है, गूदा और रस, उससे जैम और जेली बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो हड्डी में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिकाओं का, ऑप्शन हमारे हैं कोशिकाओं का निर्माण करना, बी है ताकत और संरचना प्रदान करना, फिर है सी हार्मोन उत्पन्न करना, फिर डी है रक्त संचार करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी ताकत को संरचना प्रदान करना, है ना। हड्डियों में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ताकत और हड्डियों का जो उसकी जो संरचना होती है उसको प्रदान करना और उसकी जो मजबूती को नियंत्रित करना, ये कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या देख लेंगे, कैल्शियम हड्डियों की मजबूती और संरचना को प्रदान करता है, इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस देखिए विटामिन बी की कमी के जो रोग होते हैं वो 3 रूप में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए फर्स्ट होता है जो बच्चों में होता है, जो कि रिकेट्स होता है, हम इसको बार बार रिप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रोग जो होता है वो बच्चों में होता है रिकेट्स के रूप में। जो आपका हमारा जो दूसरा होता है वयस्कों में होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। और तीसरा जो स्थिति कंडीशन पहुंचती है विटामिन डी कमी की वो वृद्धों में होती है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है, जिसमें क्या होता है हड्डियों में छेद हो जाता है और हड्डियां खट खट की आवाज करने लगती हैं, जिससे विटामिन डी की कमी को यह दर्शाता है। ये सारे रोग हो जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेसेंटा का क्या कार्य है। तो प्लेसेंटा का क्या कार्य है, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना। फिर है माँ की हड्डियों को मजबूत करना। फिर सी है रक्त संचार करना, है ना। फिर डी है दिमाग विकास करना। तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा से क्या होता है, करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, तो ये होता है प्लेसेंटा का कार्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा माँ के जो है रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जो है भ्रूण का विकास होता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज टाइप 1 का कारण क्या है। तो ऑप्शन हमारे हैं पाचन तंत्र की खराबी, फिर है प्रतिरक्षा तंत्र की समस्या, सी है कैल्शियम की कमी, डी है अत्यधिक वसा का सेवन। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा तंत्र की समस्या। देखिए ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी डायबिटीज आप जानते हैं इसमें क्या होता है, पेनक्रियाज आपकी जो ये क्या है, इसकी पेनक्रियाज जो आपकी ग्रंथि है, ठीक है, जो है अग्नाशय, इससे जो है हमारा इंसुलिन निकलता है, इसी से जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, इसी में जो है गामा किरणों से ही आपका इंसुलिन स्रावित होता है, जिससे कि ये ग्लूकोज को जो है नियंत्रित करता है हमारे ब्लड में, जिससे कि हमारा मधुमेह क्या होता है, कंट्रोल में आता है। देख लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज में जो है क्या होता है, शुगर की प्रतिरक्षा तंत्र इंसुलिन बनाने वाली जो हमारी सेल्स होती हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे ब्लड में जो है हमारे ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपको मधुमेह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारे ऑप्शन ए है रतौंधी, बी है स्कर्वी, सी है वेरी, डी है पीलिया। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, रतौंधी। आप ये जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, और स्कर्वी ये किसी कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन और वेरी क्या होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर और पीलिया आप जानते ही हैं कि ये क्या होता है, यकृत में हमारे जब कमी आ जाती है, यकृत में और आंतों में जो समस्याएं आती हैं, तो इससे क्या होता है, पीलिया की समस्या आती है ना। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, रतौंधी नामक रोग हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांस फैट वसा का शरीर पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन ए है रक्तचाप कम करता है, बी है हृदय रोग का खतरा बढ़ता है, सी है पाचन में सुधार करता है, डी है वजन घटाता है। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांस फैट आप जानते हैं आजकल तो ट्रांस फैट बहुत ज्यादा चलन में है, जितने भी आपके जो है पैकेजिंग फूड जो आ रहे हैं उसमें ट्रांस फैट, और बाकी रिफाइंड जितने भी ऐसे ऑयल होते हैं उनमें क्या है, ट्रांस फैट ही प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा आप जानते हैं कई कोलेस्ट्रॉल जो हम कैसे भूल सकते हैं, 2021 TGT में आपका प्रश्न आया था कि सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा माना जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जानते ही हैं आप कि कई सारे होते हैं, जैसे कि एक होता है HDL, एक होता है LDL, है ना, और एक होता है VLDL, है ना। तो आप जानते हैं इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल कौन माना, तो आपका HDL गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे कोलेस्ट्रॉल हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन A, D, E, K, ये सारे विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है। तो जब हम वसा बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे विटामिन हमारे शरीर में घुल नहीं पाएंगे, जिससे हमको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए वसा आवश्यक है, बट ट्रांस फैट जो वसा है इससे जो है रक्त का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमको इससे बचना चाहिए, है ना। सॉरी, ट्रांस फैट रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हृदय रोग का खतरा बढ़ा देती है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR का क्या अर्थ है। ऑप्शन हमारे हैं बेसिक मसल्स रिपेयर, फिर बी है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, सी है बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल मूवमेंट रेशियो। फिर अगला है ऑप्शन हमारा ब्लड मेटाबॉलिज्म रेट। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, है ना। इसमें क्या होता है कि बीएमआर वह ऊर्जा है जो शरीर आराम की स्थिति में बुनियादी कार्यों को खर्च करता है, यानी कि आराम की स्थिति, जब आपके बॉडी जो है पूरी आराम की स्थिति में होती है तो उसमें जब हमारी जो खर्च होती है एनर्जी, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल में करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। देखिए एनीमिया हम सबसे पहले बता दे रहे हैं, एक B9 की कमी से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एक होता है B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया। B9 का जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसका खतरा तो कम होता है, बट B12 का जो पर्निशियस एनीमिया होती है ये बहुत ही घातक एनीमिया होती है, जहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है ना। तो इस किस लिए होता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए है कैल्शियम की अधिकता, बी है आयरन की कमी, सी है प्रोटीन की कमी, डी है विटामिन सी की अधिकता। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, आयरन की कमी। जब आयरन की कमी होती है तो दोनों एनीमिया देखने को आपको मिलते हैं, है ना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर परत चढ़ी होती है इनेमिल, वो कमजोर हो जाती है, बट और इसके अलावा हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। प्रोटीन की कमी से आप जानते ही हैं कि जो है रिकटस, कैलोर और जो है मरास्मस, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की कमी से ये सारे रोग होते हैं। विटामिन सी की अधिकता से कमी से जो है क्या होता है, तो इससे स्कर्वी और जिंजिवाइटिस रोग आपको देखने को मिलता है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है सिर्फ प्रश्न को ना देखना, चारों ऑप्शन को समझना। देखिए अगर आप सिर्फ शास्त्रीय तौर पर प्रश्न को समझ रहे हैं तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर सही से पूरी तैयारी करनी है तो हमको चारों ऑप्शन को समझना होगा, तभी हमारा जो है बिल्कुल सही से तैयारी हो पाएगी। देखिए एनीमिया का मुख्य कारण शरीर में आयरन की कमी होती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए है केवल व्यायाम करना, बी है संतुलित आहार और व्यायाम, सी है भूखे रहना, डी है अधिक कैलोरी लेना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, संतुलित आहार और व्यायाम, है ना। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए संतुलित आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे शरीर में वसा का स्तर कम हो जाता है और यह स्वास्थ्य बेहतर के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ जो है हम जो है आपको शाम को या कल मॉर्निंग तक की हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास रिवीजन चल रहा था, उसमें हमारी ब्रांच चल रही है टेक्सटाइल, उसकी आपको 2 क्लास मिल गई हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है आप लोगों का। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आप सजेशन दीजिए कि उसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसको बनाएंगे। और 50 डेज की जो सीरीज चल रही वो तो हमारी चल ही रही है। थर्ड टॉपिक, इसका ये उद्देश्य ये है कि आप हमारे 30 टॉपिक्स इनको आप नोट करिए और इसके बाद अपनी तैयारी जो अलग से कर रहे हैं वो करिए। उसके अलावा जो ये 30 टॉपिक्स होंगे इनको डेली आप 1-1.5 घंटे के अंदर रिवीजन करिए, अपने नोट्स उठाइए और सिर्फ इतना करना कि जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं उनको सिर्फ आप अपने किसी भी तरह से अपना चाहे क्वेश्चन नोट करिए या कोई मुख्य टॉपिक नोट करिए, जितने भी क्वेश्चन उनको नोट करिए, उसके बाद उसके अनुसार आप अपनी जो है नोट्स से पढ़िए और इतना रिवीजन करिए, इतना आपको करना है। ये आप बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। ये 50 डेज सीरीज है, इससे आप सोचिए 30 क्वेश्चन डेली जब आप 50 डेज सीरीज में करेंगे तो कितने टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।